प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में तीसरा और चौथा प्रश्न होता है, वो आपके उसमें 4-4 खंड आते हैं और सभी प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न 8 नंबर का हुआ जाके, तो ये वीडियो उन 16 नंबर को टारगेट करेगा और ये 16 नंबर अगर आपको मिलते हैं तो आपकी मेरिट बूस्ट करती है। आपके नंबर जब 2-2 नंबर वाले होंगे, 1-1 नंबर वाले सही होंगे तो उनमें पूरे नंबर मिलते हैं और आपकी अच्छी मेरिट होती है। तो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे जो वेक्टर से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आज बताएंगे। ये पहला सवाल है, 2 वेक्टर दिए गए हैं 2i - j + 2k 3i + 3j + 4k के बीच का कोण। अगर 2 वेक्टर a और b दिए जाएं, अगर आपने कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा है तो आप इन वीडियो को देखते रहिए, जो मैं डालूं आप पक्का जो है 80% नंबर पा जाएंगे, क्योंकि सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। ये सवाल में संख्याएं बदली हो सकती हैं, बस केवल इनके ए बी अगर हैं तो इनके बीच का कोण थीटा मान लेते हैं। माना बीच का कोण थीटा, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है a.b में मॉड ए और मॉड बी, मतलब ए और बी का मापांक। अब ये और निकालना सीखिए कि a.b कैसे निकालते हैं। a.b निकालेंगे तो a का मान लिखेंगे, a वेक्टर क्या है, और उसके साथ दूसरे ब्रैकेट में फिर b वेक्टर लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट निकाला कैसे जाएगा ये ध्यान से समझिए। आई का गुणांक जो है वो आई से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 2 है गुणांक, यहाँ 3 है, 2 तिया 6। यहाँ जे खाली लिखा है लेकिन माइनस लगा पहले, तो जे का गुणांक कितना कहेंगे -1। -1 और 3 का गुणा हुआ जाके -3, 2 और 4 का गुणा हुआ जाके 8। 8 6 14 से 3 चला गया तो कितना बचा 11। ये आपको प्राप्त हो गया। मापांक निकालना सीख लीजिए। किसी भी वेक्टर का मापांक उसके i, j और k के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल ले लीजिए। ये लिखा है i का गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग, j का गुणांक -1 है तो -1 का वर्ग, फिर k का गुणांक 2 है, 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग 4, 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3। फिर b का मापांक ज्ञात कर लीजिए। b के गुणांक कौन है 3, i का गुणांक 3 है, फिर j का गुणांक भी 3 है, फिर k का गुणांक 4 है। इनको वर्ग करके जोड़ दीजिए, 3 का वर्ग 9, फिर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25 और 9 34 हो गया। ठीक, ये ज्ञात हो गया। अब ऊपर वाले सूत्र में लिख दीजिए, कॉस थीटा बराबर a.b था, a.b का मान क्या आया 11 आया, और मॉड a का मान 3 और मॉड b का मान √34। तो यही आपका मान हो गया। अब इससे थीटा बराबर निकाल देंगे तो कॉस इनवर्स लिख देंगे, क्या हो जाएगा 11/3√34। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से बीच का कोण निकाला जाएगा। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर लगा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण दिए गए हैं। तो विकर्ण वेक्टर में दिए गए हैं, तो सबसे पहले इस सवाल से आप 2 चीज़ें सीखेंगे। कोई 2 वेक्टर दिए गए हों
उनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? सदिश गुणन। परीक्षा में ये भी आता है। तो सदिश गुणन निकालना पहले सीख लीजिए। आई जे और के को फर्स्ट रो में लिख देते हैं। फिर जो पहला है D1 पहले लिखा है तो उसके आई जे के गुणांक वो दूसरी रो में लिखते हैं। 3 2 फिर के का गुणांक -1 है। फिर दूसरे सदिश के गुणांकों को लिखते हैं 1 -3 और 2 और इसका प्रसार कर लेते हैं। प्रसार रो के सापेक्ष और कॉलम के सापेक्ष आपने सारणिक में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए क्या कि पहला अवयव पहले लिखते हैं, फिर उस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और ऐसा तिरछा गुणा कर लेते हैं शेष का। तो 2 दूनी 4, बीच में माइनस रहता है, -3 और 1 का गुणा 3 हो गया। फिर -j, 3 दूना 6 और -1 और +1 का गुणा -1 हो गया। बीच में माइनस ही होता है। देखो पहले हमने आई लिया, फिर दूसरा अवयव माइनस में लिया, तो ये कॉलम और ये रो छूट गई। फिर क्या करना है के को लिया तो ये देखो रो ये के इसमें आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दिया। 3 तिया 9 माइनस का, फिर माइनस बीच में 1 दूना 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से 3 गया 1 तो आई कैप, 6 1 7 7 जी कैप और 9 2 11 हो गए, दोनों माइनस के हैं तो -11 के, ये आपको प्राप्त हो गया। तो जब किन्हीं दो वेक्टरों का सदिश गुणन प्राप्त करना हो तो इस प्रकार से प्राप्त कर लें, और उनका मापांक प्राप्त करना हो तो अभी मापांक पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि जो भी वेक्टर हो उसके आई जे के गुणांकों के वर्गों को जोड़ दीजिए। -7 का वर्ग और -11 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, -11 का वर्ग 121 हो गया। तो 49 1 50 और 121 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा, 171। अब ये आपको इसका हो गया मापांक ज्ञात। अब जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, उसकी संलग्न भुजाएं दी हो, तब तो केवल भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मापांक निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ विकर्ण दिए गए हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बदल जाता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब उनके विकर्ण दिए हों तो 1/2 का गुणा हो जाता है D1 और D2 के क्रॉस प्रोडक्ट के मापांक में। तो ये हो गया 1/2 और यहाँ पे आ गया √171। 171 क्या होता है? कौन से पाढ़े में आता है आपको पता है? 19 नियम 171 होता है। 9 का वर्गमूल हो गया 3, 3/2 और √19। क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं? वर्ग, और जो भी इकाई हो सेंटीमीटर मीटर, यहाँ कोई नहीं दिया गया तो वर्ग इकाई लिख देंगे और 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। ये सवाल जो देख रहे हैं बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें केवल एक बात समझ लीजिए, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आई जे और के फिर इसी क्रम में चलते हैं। तो आई क्रॉस जे का गुणा होगा तो के हो जाएगा, जे क्रॉस के का गुणा होगा तो आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई होगा तो जे हो जाएगा। मतलब क्रम से अगर करेंगे तो बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। आई डॉट, अब देखो जे और क्रॉस के, जे क्रॉस के लिखा है तो क्या आएगा? आई, यहाँ पे हो गया आई प्लस जे डॉट। अब देखो आई क्रॉस के उल्टा घूम रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ -j हो जाएगा। के डॉट, अब आई
और क्रॉस जे देखो उसी एरो में गए तो एक ही क्रम में चल रहे हैं, तो क्या मान होगा के, तो के हो जाएगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट और समझिए कि आई डॉट आई इनके बीच का कोण क्या होगा, जैसे एक स्वयं की रेखा स्वयं से क्या कोण बनाएगी, जीरो, और cos जीरो का मान डॉट में क्या आता है, उनका मापांक और cos थीटा, तो इनका मापांक आएगा एक और cos इनके बीच का मान जीरो, cos जीरो का मान भी एक हो गया। तो आई डॉट आई जे डॉट जे सब ये क्या होता है, ए एक होता है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे +1, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा जो हमने बताया, आई डॉट जे क्रॉस में ऐसे चलेंगे और जिनका गुणा करेंगे क्रम से, डायरेक्शन उल्टी नहीं लेनी है, उल्टी डायरेक्शन में है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, बचेगा वो तीसरा वाला, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में समान का गुणा 1 होगा। ये सवाल जो आप देख रहे हैं कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, ये तो हर वर्ष पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं ये सवाल आ जाए, बदल के दे दिया जाए, लेकिन ये ज़रूर लिखा होगा कि इसमें लंबवत वाली कंडीशन ज़रूर आएगी। तो ये याद कर लीजिए कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। क्या बोलते हैं, अदिश गुणन बराबर 0, यानी कि AI + 2J + 3K अदिश गुणन में डॉट लगाते हैं, 3I + BJ बराबर 0। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई का आई के साथ गुणा, और यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए AI + 2J + 3K डॉट 3I + BJ, और इसमें K नहीं है तो 0K कर लीजिए बराबर 0। अब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो के का के के साथ गुणा करिए, क्योंकि आई डॉट आई बराबर 1, तो ये क्या होगा 3A × आई डॉट आई + 2B × जे डॉट जे, और +3 × 0 फिर K डॉट के बराबर 0। और आप कहेंगे आई का जे के साथ गुणा 0 होता है, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3A + 2B, 0 का किसी में गुणा करें 0, बस यही तो हमको सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इससे जुड़ा सवाल जरूर परीक्षा में आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं इनसे आपको सवाल जरूर मिलेंगे, और ये सारे सवाल भी पूछे गए सवाल हैं, तो इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।